समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। दूसरा नंबर पढ़ेंगे। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमत सिद्धम् सच्चिदानंदलक्षणम्। ब्रह्म का लक्षण है सत्य चित्त आनंद, और ये उपनिषद में है। और कोई भी धार्मिक हो, आस्तिक हो, वो कहेगा ठीक है, अच्छी बात है, ईश्वर का जो लक्षण है वो सच्चिद आनंद होना ही चाहिए। मगर वो मैं कैसे सच्चिदानंद हो जाऊंगा? मगर ये लक्ष्मीधर जी कवि डायरेक्ट कहते हैं यस, मैं भी सच्चिदानंद हूं। और ये केवल अद्वैत वेदांती स्वीकार करता है, बाकी कोई नहीं। दर्शन का अर्थ है अद्वैत वेदांत माने वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के भी 6 भाग है, सब अपने अपने दृष्टि से आत्मा के बारे में बोलते हैं। तो जो मैं हूं, जो जीव है, जिसके हम मैं कहते हैं, अहम अहम, उसके बारे में दृष्टिकोण है। कोई भी दर्शन है तो उसमें तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, साधना मीमांसा, इन 4 मीमांसा के ऊपर लेकर चलता है। तो चार्वाक दर्शन भी अपनी एक मीमांसा है, उनके भी एक दृष्टि है, उनका भी एक फिलोसफी है, उनका भी एक सिद्धांत है। वो कहते देखो, ये जो अहम कहते हो ना, ये अपने आप में कोई अहम नहीं है, और ये शरीर तक सीमित है। ऐसे उनका बोलते क्यों है? मैं अभी ज्यादा डिटेल नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं जो 12 दर्शन है उसके ऊपर एक एक टॉक दूंगा। अगर यहाँ संभव नहीं है तो रूम में देके यूट्यूब में दे दूंगा, तो आप लोग सुन सकते हो, जान सकते हो। अभी केवल इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा जानकारी भी होना चाहिए ब्रॉडली। कहते हैं कि देखो बाबा, हम जीव को नित्य नहीं मानेंगे, कारण हम अगर जीव को नित्य मानेंगे फिर तो यहां गलत कर्म करेगा तो फिर नेक्स्ट में आना ही पड़ेगा उसको, जो दूसरे दर्शन मानते हैं। तो ना, हम नहीं मानते। हमारा पर्पज है भोग करना, आधुनिक विज्ञानवाद जैसे। इसलिए चार्वाक को लौकातिक कहते हैं। लौकिक, लौका माने जो लोकल में है, जो रियलिटी ग्राउंड में है, वो शिकार है। कहता है हम अगर हम जीव को नित्य मान ले तो हमारे लिए सब मुश्किल हो जाएगा। क्या हम भोग, गलत कर्म नहीं कर सकते हैं, भोग नहीं कर सकते हैं? इसीलिए तो हमारा सूत्र है, सिद्धांत है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे। अर्थात ऋण करके घी पियो। अगर है नहीं तुम्हारे पास पैसा, एक घी का दाम अगर 600-700 रुपया है, तो आराम से तुम ऋण करके पियो, खाओ, मस्ती करो। थोड़ा कम बताया सर, ज्यादा है ना? जो हरियाणा से मंगाया जाता हो तो ज्यादा है, वो 1000 का ही होगा। हाँ हाँ, देखो 1600 का। तो उन्होंने मुझे खिलाया था थोड़ा, तो इसीलिए याद है मुझे। तो डबल है, देखो बाहर है 800, वहां डबल। तो कहते खाओ ना, पियो, मस्ती करो। कैसे? लोन लो। अमेरिका में यही हुआ ना कुछ साल पहले, अभी भी बहुत देश में चल रहा है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवित सुखम जीवित। जब तक जीना है खुशी में जो, मस्ती में जो। भस्मीभूत शरीर से, ये शरीर भस्मीभूत है, कम पुनरागत, फिर आएगा क्या?
क्योंकि हम तो जीव को नित्य नहीं मानते, हम कहते ये शरीर के अंदर है। इसलिए तो वो जब दृष्टि हो जाती है तो सिद्धांत भी ऐसे ही बनता है। इसलिए वो कहते हैं शरीर ही अहम है। तो इधर क्या कहते हैं, ब्रह्म सच्चित आनंद है, अहम अस्मि सदा, हमेशा रहेगा। हो गया ना, चार्वाक का विरोध हो गया। तो चार्वाक दर्शन शरीर को मैं मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानता है, जो आंख में देखते हैं ये जगत है। अब आए जैन दर्शन। एक ही दर्शन मैं थोड़ा सा एक एक लाइन में बता करके आगे बढ़ जाऊंगा, फिर बाद में एक एक दर्शन के एक एक घंटा में प्रवचन देकर यूट्यूब में या टॉक में दे दूंगा, ठीक है। अभी लोग थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज एक ही श्लोक में ही हम लोग 10 दिन 15 दिन तक रह जाएंगे। हो सकता है मेरे कैपेसिटी में, मगर वो नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट में भी रहना है। जैन दर्शन सेकेंड, ये सब नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का अर्थ यहाँ वेद को जो स्वीकार नहीं करता है। चार्वाक दर्शन वेद को स्वीकार नहीं करता। वेद क्या है ना, अप्रमाण विषय इंद्रियातीत विषय वेद प्रमाण। कहता है हम स्वर्ग नहीं मानते। कौन? चार्वाक। इसलिए वो वेद को स्वीकार नहीं करते। ये लोग भी वेद को स्वीकार नहीं करते हैं, श्रुति को प्रमाण नहीं मानते। जैन एंड बौद्ध देखा जाए 3 है और ये 6 9 है, मगर बौद्ध का 4 है, इसलिए 6 हो जाता है, 12 बन गया, द्वादश दर्शन। अब जैन दर्शन कहता क्या है? जैन दर्शन की खासियत चार्वाक से कहते हैं शरीर से आत्मा अलग है। तुम जो शरीर को आत्मा कहते हो ये गलत बात है। शरीर से आत्मा अलग है। वेदांत कहता, वेदांत तो लास्ट में है ना, 12 नंबर सीट में बैठा हुआ है। वो कहता तुम बोलते जाओ मेरे लिए, क्योंकि मैं भी यही मानता। तुम बोलो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं, तुम बोलते जाओ। हाँ, शरीर आत्मा है। और क्या तुम जानते हो, बोलो। या हम लोग पूछेंगे, बैठा दिया गुरु के रूप में किसको? जैन वाले को। कल मुझे किसी ने दिया, स्वामी जी जैन के बारे में बोलिए, क्योंकि उन लोग के बारे में वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा धर्म बहुत बड़ा है। कुछ नहीं है, सनातन धर्म की शाखा है। सनातन धर्म से ही बने हैं जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सिख धर्म। धर्म की दृष्टि से सिख धर्म और हिंदू धर्म में केवल वेशभूषा पूजा के डिफरेंट है। दर्शन की दृष्टि से सही में इको ओंकार नानक जी ने कह दिया, सही में दर्शन की दृष्टि से बिल्कुल फर्क नहीं। उपासना के तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना हमारे हिंदू धर्म में, कि आप उपासना करो या न करो। दर्शन में उपासना का स्थान कम है। इसलिए दर्शन के दृष्टि से सिख धर्म हिंदू धर्म सेम है, केवल उपासना की दृष्टि से चेंज है। सिख का अर्थ ही शिष्य है। सिख का अर्थ ही शिष्य है, अर्थात इसमें शिष्य की प्रधानता जो वेदांत में मानते हैं। वेदांत में भी शिष्य की प्रधानता है। और जो दसम गुरु है, शिष्य और गुरु, गुरु की प्रधानता है। उपासना की दृष्टि से मूर्ति पूजा नहीं है वहां, वहां ग्रंथ साहिब वो गुरु है। ठीक है, अब हम अलग जाएंगे। जैन धर्म भी सनातन धर्म के एक शाखा है। भागवत में ही वर्णन है, जो ऋषभ देव है वो जैन धर्म के आदि करता है। तीर्थंकर जो 24 है वो नंबर 1 वाला है। फिर 1 2 होकर के 24 तक आ गए, महावीर तक। अच्छा, एक धर्म अलग है, माने धर्म और दर्शन अलग अलग चीजें। जैन धर्म में मुख्य सिद्धांत है अहिंसा।
अब आज ही देखो, कल बकरीद है, मुंबई में कोई एक फ्लैट में वो लिफ्ट में 2 बकरी को लेके गए, तो वहां पर जरूर जैन लोग होंगे और हिंदू लोग होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, भीड़ हो गई। तो दर्शन धर्म की दृष्टि से वहां राम कृष्ण अवतार को अवतार नहीं मानते। खुद जैन ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और उनकी मूर्ति बनाई गई। माने उपासना है वो अपने अलग ढंग के। और धर्म में जो अनेक सिद्धांत में एक सिद्धांत ये है अहिंसा, और वो स्वीकार है। अहिंसा परमो धर्म वेद में है, महाभारत में अहिंसा परमो धर्म। फिर भोजन के बहुत खान पान है, कट्टर नीतिवादी है। जैन के आते हैं ना, माँ लोग यहाँ 6 महीने में 1 साल में एक आके रुकते हैं, जब श्रावण का होता है तो फिर जाते हैं वहां। अभी 2 महीना पहले 2 बार रुके। बहुत कट्टर है, पैदल जाएंगे और वो अहिंसा के कारण मुंह में लगाएंगे। तो तपस्या बहुत है, तपह जीवन, वो सब वेदांत स्वीकार करता है। अद्वैत वेदांत हम लोग स्वीकार करते हैं। तो धर्म की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया है। इसलिए आप देखो, वर्ल्ड में हमारा जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला, मगर खाने के बारे में इतना प्रसिद्ध है, फ्लाइट में ऑर्डर देना पड़ता है जैन फूड, हिंदू फूड नहीं बोला गया। समझ में आया? क्योंकि उसमें प्याज भी नहीं रहेगा, लहसुन भी नहीं रहेगा, टमाटर भी नहीं रहता है, आलू भी नहीं रहता, सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक, अभी जैसे अभी हम गए थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में, अब देखा कि मैं हूं और ऑर्डर दिया, पहले से बातें हुई थी, और देखा स्वामी जी हैं और गुजरात में तो जैन वाले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा प्याज लहसुन मत डालो, 1-2 कोई खाते नहीं है, तो उन्होंने जैन फूड बना दिया। तो जैन फूड में टमाटर नहीं, वो नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, इतना जैन का नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। तो समझ गया। मैंने कहा मेनली क्या है, प्याज लहसुन मत डालो, और मेरे लिए तो अलग ही बनाओ, मिर्चा आदि भी नहीं है। तो बनाते थे वो मेरे लिए। 1-2 कोई होते थे मेरे से, वो लोग चालाक है, इधर भी लेते थे उधर से भी लेते थे, मैं देखता था। तो इतना बनाए मैं तो कम खाऊंगा, तो वो लेते थे, फिर उधर का भी लेते थे, उधर बड़ा टेस्टी होता था, है ना। तो फूड के बारे में इतना कंट्रोल है, वर्ल्ड में उनका नाम हो गया। ट्रेन में भी देखो जैन फूड, नॉन वेज वेज, फिर वेज में लिखा होगा जैन फूड, फ्लाइट में तो पक्का है। तो धर्म की दृष्टि से बहुत तगड़ा है, हिंदू धर्म से भी ज्यादा है, क्योंकि एक महापुरुष आते हैं और इतना प्रचार कर देते, तो वो नाम होगा, अभी तक है, रहेगा भी। अब चलिए दर्शन। दर्शन के दृष्टि से वो कहते जो आत्मा है ना, वो शरीर से अलग है। ठीक है, आप उसको क्या मानते हो ना, उनका एक वाद है, प्रिंसिपल है, मध्यम परिणामी वाद। वो क्या होता है? वो होता है, वो कैसे मानते हैं सुनो। ये जो जीवात्मा है ना, जिसको जीव बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, ये शरीर चींटी के शरीर में छोटी, और मनुष्य के शरीर में मिडिल, और हाथी के शरीर में बड़ा। अर्थात आत्मा के रूप अलग अलग है। देखो, ये दर्शन उनका, उसको बोलते हैं मध्यम परिणामवाद। मध्यम परिणाम अर्थात आत्मा के परिणाम होता है। चिंटी के शरीर में, चिंटी छोटी है ना, तो उसका शरीर भी छोटा है, आत्मा भी ऐसे ही।
मनुष्य, फिर उसके बाद मैं बहुत एग्जाम्पल लेते जा, मैं केवल डायरेक्ट ले लिया, अर्थात कोई पक्षी है, मुर्गा है, उसी के अनुसार, अभी बकरी है, गाय है, तो फिर मनुष्य, फिर लास्ट बहुत बड़ा सबसे कौन है, हाथी या डायनासोर्स। तो डायनासोर्स की जो आत्मा है ना, वो डायनासोर्स जैसा है। ये और भी है, सृष्टि के बारे में अलग अलग बोलते हैं, अब हम इतना नहीं जा रहे। तो वेदांत बैठ करके हंसता है, तो ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो नित्य होना चाहिए ना हम नित्य मानते ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बौद्ध। बौद्ध के 4 भाग है। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन तो देखा जाए तो भगवान बुद्ध देव ने किया। दोनों ही बीसी के, कोई कोई तो कहते ये दोनों के समकालीन है, मगर एक दूसरे से कभी भी मिले नहीं। ठीक, ये जो बौद्ध दर्शन है दोनों ही बीसी के हैं। जैन महावीर 72 ईयर्स तक जीवित थे, बुद्धदेव कम है। दोनों समसामयिक है, पैरेलल है, मगर उन्होंने कभी कोई किसी से मिले नहीं, अलग अलग जगह पर प्रचार हुआ है। उनके भी 100 में आचार्य हुए। अब इनके मुख्य 4 है विभाग। क्या विभाग है? एक होता है वैभाषिक मत, ठीक है। ये वैभाषिक जो मत है वो 2 पदार्थ को मानते हैं, एक है चित्त और एक है चैत्य। देखो, अपना दर्शन का टेक्निकल तो अपना अलग होना ही है ना। चित्त माने उसको कहते हैं विज्ञान सत्ता, और एक है चैत्य माने ये जगत को चैत्य कहते हैं। वेदांत भी यूज करता है ये बात, जब डेप्थ में जाएंगे वेदांत में भी यूज हो रहा है वैभाषिक मत। फिर है स्वातंत्रिक। स्वातंत्रिक को ही, अच्छा, वैभाषिक मत को ही क्षणिक विज्ञान बात कहते हैं। 4 भाग है ना उनका, फिलोसफी चेंज हो गया। क्या? आत्मा जो है ना हर क्षण मरती है, इसलिए चार्वाक के साथ ये कनेक्शन है। चार्वाक कहता है नहीं, जब से जन्म होता है और मरते तक एक ही हो, शरीर नहीं मरने तक आत्मा नहीं मरेगी। और ये कहते नहीं नहीं नहीं, शरीर अपने रहने दो, शरीर का अपना क्षण होता है, मगर जो आत्मा है वो क्षणिक विज्ञानवाद, हर क्षण मरती है। आत्मा स्त्रीलिंग है इसलिए मरती है हिंदी में, और पुल्लिंग है संस्कृत में, इसलिए मरता है, मगर हम हिंदी कह रहे हैं तो मरती है। ठीक है, जब मरता है निकलता जानना कि संस्कृत हो रहा है। तो आत्मा हर क्षण मरती है। कैसे? एक दीप की लौ है, देखना, दीप जल रही लौ, वो लौ मरती है चलती है, मरती है चलती है, वो बोलते हैं क्षणिक विज्ञानवाद। और एक है आलयवाद बोलते हैं। वो आलयवाद क्या होता है? आलयवाद उसको कहते हैं इसमें हर क्षण नित्य प्रवाह, जैसे पानी का जैसे प्रवाह वैसे। सेकंड है सौतांत्रिक। सौतांत्रिक माने स्वतंत्र आत्मा। ये स्वतंत्र आत्मा है, आत्मा स्वतंत्र है, मगर जो जीव है जगत है स्वतंत्र नहीं, वो इसके ऊपर निर्भर है। थोड़ा सा वेदांत खुश होता है कि अच्छा ठीक बोल रहा है, एक पॉइंट तो तुम ठीक बोल रहे हो। और एक योगाचार है। योगाचार 2 पदार्थ को मानता है, चित्त को और प्रकृति को। और एक है माध्यमिक, जिसको शून्यवाद कहते हैं। भगवान बुद्धदेव इसको ही ज्यादा प्रचार किया है, बाद में ये सब बढ़ गया है। बुद्धदेव के समय में शून्यवाद है, क्या? शून्य, कुछ नहीं,
जैसे योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध, हटाओ सब कुछ, वो भगवान बुद्धदेव आत्मा को शून्य कहा, क्योंकि कोई उपाधि रहेगी तो ये एडल्टरेशन, सब हटा दो, निरुपाधिक। वेदांत भी यही कहता है। इसलिए सबसे अगर नजदीक वेदांत के साथ कोई है, शून्यवाद है, दर्शन के दृष्टि से। केवल फर्क क्या है कि वो वेद को स्वीकार नहीं करते और हम लोग तो पक्का वेदांती है, वेद को ही स्वीकार करते हैं, वेदांती नाम ही हमारा है। तो बौद्ध दर्शन का 4 है। एक है हर क्षण आत्मा मरती है, जन्म होती है, क्षणिक विज्ञानवाद। और एक है स्वतंत्र रूप में आत्मा की एक स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है। और एक है योगाचार मत है, उसमें केवल एक ही पदार्थ है, समाधि की स्थिति में सब सत्ता नष्ट हो जाती है। और लास्ट है माध्यमिक, जिसको शून्यवाद कहते हैं, कि उपाधि जब तक है तब तक ये नहीं है, जब हट जाता है वो शून्य है। ये हो गया बौद्ध दर्शन। तो देखा जाए 6 चला गया, ठीक। अब रहा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में जो यहां से शुरू हो गया, वेद को स्वीकार करते हैं, ये वेद को स्वीकार करते हैं। गौतम ऋषि है, इसमें 9 द्रव्य को मानते हैं, 9 द्रव्य को मानते हैं, उसमें से आत्मा भी है। और ये जो आत्मा है जिसे जीव बोलते हैं, वो अविद्याग्रस्त है, मगर जो ईश्वर है वो अविनाशी। जीव और ईश्वर अलग अलग है, यहीं से शुरू हो गया अलग अलग बात। इसको न्याय दर्शन में कहते हैं। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन का लेखक है गौतम ऋषि, उसका डिटेल है, अभी केवल शॉर्ट में हम आगे बढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन में आत्मा को अणु मानते हैं, अणु, ये भी मानता हूं, ये जो एटम है ना, एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में है, ये जो हम मॉडर्न साइंस फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये सब दोनों न्याय और दर्शन में। अणुवाद, एटम, केमिस्ट्री वाला। तो ये आत्मा के अंदर वो छोटा है, अणु है, उसी को मॉडर्न साइंस में एनर्जी, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट एनर्जी। देखो हर दर्शन में 2 चीज है, क्या, एक है आत्मा के बारे में और इस जगत के बारे में, सृष्टि। आत्मा के साथ सृष्टि का क्या संबंध है, और ये जो जगत है बना कैसे, उसको बोलते हैं सृष्टि में मीमांसा। हम अभी सृष्टि में मीमांसा में जाएंगे नहीं, 3 नंबर श्लोक जब जाएंगे उसमें थोड़ा सा है। और अभी हम 2 नंबर में आत्मा के बारे में ही क्या क्या सोच रहे ये लोग बता रहे हैं। तो सांख्य दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, और उसके बाद वैशेषिक दर्शन है। तो वैशेषिक दर्शन में ये लोग भी 9 द्रव्य मानते हैं, मगर जो जीव है वो अल्पज्ञ है। और जीव बना कैसे, कहते आत्मा प्लस मन इज इक्वल टू जीव। थोड़ा सा चार्वाक के साथ कनेक्शन हो जाता है ये लोग, कहते ये जो आत्मा है ये तो अणु है और वो कुछ कर नहीं सकता है, ये मन पावरफुल है वो कर सकता है, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तो वो जीव बनता है। ये हो गया वैशेषिक दर्शन। अब रहा सांख्य दर्शन। सांख्य, उसके पहले पूर्व मीमांसा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी है, वेद व्यास जी के शिष्य भी है। उन्होंने जीव को क्या माना, अहम प्रत्यय ही जीव है। ये थोड़ा वेदांत के साथ कनेक्शन आ जाता है।
ये जो अहम प्रत्यय अंदर जो अहम अहम होता है वो जीव है, वही आत्मा है, उसके अंदर ज्ञान शक्ति निहित है। और इस जगत के लिए बनाने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। उनका वेद को स्वीकार करते हैं, वेद को तो पक्का ज्यादा स्वीकार करते हैं, ईश्वर का खंडन नहीं करते हैं, पर सृष्टि के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं। और जीव की मुक्ति कैसे होगा? ना मुक्ति है, उसका पंचकोश विवेक करो और कर्म से मुक्ति होता है, वो मानते हैं। ठीक। अब है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कहता है तुम लोग इतने इधर उधर क्यों जा रहे हो ना, क्या दो ही तो तत्व है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। अच्छा, देन पुरुष भी दो प्रकार है। सांख्य दर्शन, पुरुष भी दो प्रकार है। एक है विशेष पुरुष इज इक्वल टू ईश्वर, और एक है सामान्य पुरुष इज इक्वल टू जीव। विशेष पुरुष शुद्ध चैतन्य है, और जो सामान्य पुरुष है वो द्रव्यात्मक है, ज्ञान शक्ति रूपक है, भोक्ता भी है, सुखी दुखी वाला है। ठीक है। और एक जो प्रकृति है उसके पास तीन है। सांख्य दर्शन सृष्टि के लेवल में को वेदांत मान लेता है। क्यों मान लेता? वेदांत कहता है कि देखो मेरे दृष्टि में सृष्टि है ही नहीं है, सृष्टि बनी ही नहीं है, मगर मेरे जो स्टूडेंट है ना, माने वेदांत के स्टूडेंट, वो धरातल पर रहता है। सब लोग को धरातल पर रहना पड़ता है, मगर मेरा एक अलग सिद्धांत है कि अद्वैत ब्रह्म है, और वो रहता है जगत में। फिर कहता है आप तो बार बार गुरुजी अद्वैत अद्वैत बोलते, मगर मैं तो जगत में रहता हूं, ये बना कैसे? मगर वो समझ नहीं सकता। मैं बोलूंगा बना ही नहीं है, ये तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो फिर उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए तुम्हारे दर्शन को मैं स्वीकार करके चलता हूं, वेदांत कहता है सांख्य दर्शन को। बाद में जब ये सांख्य दर्शन के माध्यम से वेदांत जान लेता है ऐसे सृष्टि हुआ, और जब ऊपर उठता है आरोहण मेथड से ड्रॉप कर देता है। फॉर द टाइमिंग, सृष्टि के समय में मैं तुमको स्वीकार करके लेता हूं। अच्छा, अब सांख्य दर्शन कहता है नहीं, आपने वेदांत मेरा स्वीकार कर लिया तो बहुत बढ़िया हुआ, मुझे अच्छा लगा, मगर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ बातें। क्या बताओ ना, पुरुष दो प्रकार, और जो प्रकृति है उसके पास कितने गुण है, ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग, वेदांत मानता है ना, इसलिए इनसे ये जगत बनता है। मगर अभी हम जगत के बारे में कैसे बनता है डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। कहते जो जीव है वो क्या सुख दुख वाला है, और वो प्रकृति से बंधा होता है। मुक्ति का स्वरूप क्या होता है ना, जो प्रकृति से दूर हो जाएगा, ये है। और ये जो जगत है प्रकृति का परिणाम है, परिणामवाद। कैसे ना, दूध से दही, दूध से दही जब बन जाता है, दही को फिर नहीं 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 दही नहीं चाहिए, अब ठंडा हो गया मेरा ग्रंथ है, फिर दूध से दही, दही से फिर दूध बना दे, हो गया क्या? वो परिणामवाद, वो लोग ऐसे मान। अब रहा कौन सा, क्या क्या हो गया? सांख्य दर्शन हो गया। योग दर्शन कहता है कि सांख्य दर्शन, हाँ तू मेरा बड़ा भाई है। फिर क्या, मेरे पास कोई ऐसे सिस्टम दर्शन नहीं है, तू जो कहता है मैं वही मानता हूं, मेरे केवल साधना की दृष्टि मुक्ति के स्वरूप थोड़ा अलग है, अदरवाइज जीव को मैं ऐसे ही मानता हूं। तुम्हारी स्टाइल में प्रकृति और पुरुष को मैं मान लेता हूं, तुम्हारे शैली में पुरुष भी मैं दो मानता हूं, एक है ईश्वर है, और एक याद रखना सांख्य दर्शन योग दर्शन दोनों पुरुष को अलग अलग मानते हैं। जैसे अभी हम आप बैठे हो 10 लोग, मुझे मिला के 11 पुरुष यहाँ बैठे हैं,
सब अलग 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 मान। वेदांत क्या कहता है, अरे बाबा शरीर 11 है, आत्मा एक है। तो योग दर्शन भी उनको ऐसे ही मानता है। और जो जीव है वो पंच क्लेश में पड़ा रहता है, बंधन में। मुक्ति का स्वरूप क्या है, ध्यान करेगा, चित्त वृत्ति निरोध करेगा, चित्त जो बाहर चला जाता है उसको कंट्रोल करेगा, वो मुक्ति हो जाएगा। तो आत्मा का स्वरूप इस प्रकार के बताया। अब वेदांत की दृष्टि से कहते हैं यही है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। वेदांत में भी 6 है, थोड़ा सा मैं बता के आगे चलता हूं। वेदांत में भी 6 है। एक है विशिष्ट द्वैत है। विशिष्ट द्वैत क्या है ना, विशिष्ट द्वैत है विशिष्ट अद्वैत। जब तक ज्ञान नहीं हुआ है द्वैत में रहेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तो वो तो जीव कहाँ जाएगा, रहेगा तो वो अद्वैत के साथ एक विशिष्ट संपर्क होता है, बोलते हैं अंश अंशी विवेक। ये मैं वेदांत के 6 बता रहा हूं, एक एक सेंटेंस में बता करके हम प्रवेश करेंगे। विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य, शंकराचार्य के बाद आए, दक्षिण भारत के थे। उन्होंने कहा जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान है, जीव और ईश्वर अलग अलग है, और ज्ञान होने के बाद जीव अपने आप को समझता है कि अद्वैत है, मगर व्यवहार के तल पर अलग अलग मानना पड़ेगा। उसको बोलते विशिष्ट अद्वैत। अंश अंशी, जीव कौन है, अंश, और परमात्मा कौन है, अंशी। तो अंश अंशी संबंध। द्वैत दर्शन वो कौन है, निम्बकाचार्य। द्वैत दर्शन क्या होता है, अरे बाबा जब तुम घर में रहते हो रूम में अपने अपने जस्ट जैसे भी रहते हो कि नहीं कपड़े में ना, जब तुम बाहर आ जाते हो फिर सूट बूट पहन के आते हो ना, हाँ। तो जीवात्मा जब ज्ञान प्राप्त कर लिया अद्वैत, और वही जीवात्मा जब व्यवहार में आ जाता है द्वैत, इसलिए इसका नाम क्या है, द्वैत एंड अद्वैत। एक होता है घर में रहते हो अंतः, और एक होता है बाहर में रहते हो, दोनों का व्यवहार अलग अलग है, आदमी एक ही है। तो द्वैत अद्वैत। और एक कहता है ना, ये द्वैत ही रहेगा। जीव जीव, ईश्वर ईश्वर। जीव अपना स्वरूप को जान करके मुक्त होना है और वो रहेगा। द्वैत दर्शन, ये कौन लेखक है, माधवाचार्य। फिर एक निकला शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत कौन है, बल्लवाचार्य। उन्होंने क्या कहा ना, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं है तब तक द्वैत में रहोगे, और जब ज्ञान प्राप्त हो गया शुद्ध जो अद्वैत है उसमें चिंतन मनुष्य करता रहेगा। वो बल्लवाचार्य का मेथड है। और एक है शैवाद्वैत, कश्मीर में शंकराचार्य के समय में ये थे, तभी तो उन्होंने सर्वनाय पीठ अभी भी मिलिट्री के अंडर में था, और अब खुल गया, दर्शन कर सकते हो, द्वादश पीठ के जो है। तो अभिनव गुप्ताचार्य है उसमें, कश्मीर शैव दर्शन है। इसमें क्या है, शैव अद्वैत दर्शन। वो शिव को ही अद्वैत परम शिव मानते हैं। परम पिता कौन है, जो शिव है, ब्रह्मा विष्णु से भी परे हैं, वही शिव ही अद्वैत है। और शंकराचार्य जो वेद व्यास है वो कहते हैं अद्वैत दर्शन, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, अभी सेकंड नंबर श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसको धरातल के स्तर पर जाइए। ये मैंने वेदांत के दर्शन के दृष्टि, मैंने टोटल दर्शन के दृष्टि से बताया। अभी हमारे पास जो उपाधि है उस उपाधि को मनुष्य अध्यारोप करके कैसे कैसे सोचता है, वो दर्शन बन जाता है। कैसे, जो शरीर को ही मानता है वो हो गया चार वाक। अभी हम दर्शन फिर नहीं जाएंगे।
वो कहते हैं शरीर ही आत्मा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अपरे, गीता में है ना अपरे जब हो, कोई कहते नहीं, इंद्रिय आत्मा है। शरीर से वो कल की कहानी याद कीजिए, प्रजापति, इंद्र और विरोचन। तो विरोचन रुक गया शरीर में, इंद्र सोचते गए वो है। कुछ लोग कहते नहीं इंद्रिय आत्मा है। तो जब कोई इंद्रिय आत्मा समझेगा, उसका टोटल लाइफ पैटर्न उसके अनुसार हो। और कहते नहीं, कुछ लोग मन स्तर पर है, वो मन आत्मा है, जैसे क्षणिक विज्ञानवाद है। कुछ लोग कहते नहीं नहीं नहीं, अज्ञान जो शून्यवाद है वो आत्मा है। वेदांत कहता नहीं, तुम युक्ति श्रुति अनुभूति को देखो। पहले तुम मेरा स्टूडेंट तब बन सकते हो जब तुम वेद को स्वीकार करोगे। करोगे? अच्छी बोलो, हम वेद को स्वीकार करके मानते हैं। सुनो, वेद में कहा गया है, वेदांत में, ब्रह्म का जो लक्षण है, जो परमात्मा है, सच्चित आनंद है। सच्चित आनंद। अभी ईश्वर के बारे में जा रहे हैं, फिर बाद में हम क्या आएंगे। सेकंड लाइन का मैं सेकंड नंबर श्लोक में बता रहा हूं। सेकंड लाइन क्या, ब्रह्म जो है वो सच्चित आनंद। ईश्वर की बात आ ही नहीं रही है। ब्रह्म का ही सेकंड स्टेप ईश्वर है, जब माया को धारण करेंगे। जो ब्रह्म है वो सच्चित आनंद है। वो जो सच्चित आनंद है, सत का अर्थ क्या है? त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत। तीनों कालों में जो रहता है वो सत है। चित का अर्थ क्या है? ज्ञान स्वरूपम। स्वयं विभाति अन्यन अपि विभासयति साधनम विना। खुद को जानता है और दूसरों को भी जानता है बिना साधना से, दृग्दृश्य विवेक, उसको कहते हैं चेतन। और आनंद स्वरूप है, ब्लिस है। उस दुख कभी हो ही नहीं सकता है। आनंद सुख राशि। वशिष्ठ जब राम को नामकरण देते कहते ये आनंद सुख राशि है, त्रैलोक्य सुखासी। सुख सच्चित आनंद स्वरूप है, ये स्वरूप लक्षण है। ठीक, कहते यही ही तुम्हारा लक्षण, हमारा लक्षण। आचार्य जब कहते हैं तुम्हारा लक्षण है, अपने आप को सब डालना है, इंक्लूडिंग मैं। ये आचार्य हम लोगों को बताता है, मैं केवल एक माउथ पीस, माइक मेरे लिए भी है। तो कहते देखो, तुम्हारा लक्षण और ब्रह्म का लक्षण अलग अलग नहीं है। इसको समझने के लिए कहते हैं आत्मा का लक्षण और ब्रह्म का लक्षण अलग अलग नहीं है। लक्ष्मीधर कवि के शब्द के शैली में कहते हैं देखो क्या, अहम अस्मि सदा। सदा अभी श्लोक में जाओ, अभी मैं श्लोक में आ गया। अहम अस्मि सदा, अर्थात अहम सदा अस्मि, मैं हमेशा हूं, ये अनुभव निरंतर रहता है। कैसे? गीता को सेकंड चैप्टर में जाओ। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। गीता के सेकंड चैप्टर के श्लोक में कहते हैं देखो, जब बालक था वो लड़का कहता है मैं बालक हूं। वो लड़का नहीं, हम लोगों ने कहा था कि नहीं? बिना कहा के आ ही नहीं सकते यहाँ, सब लोगों ने कहा था, हम लोगों ने। फिर जब युवत हो गए थे तब हम लोगों ने भी कहा था क्या, कि मैं युवक हूं। और अभी क्या बोल रहे हैं? मैं, हाँ, जो पसंद नहीं है बोलना पसंद नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करना चाहता है। हमको बुढ़ा मत बोलो, हम कौन है? सीनियर सिटीजन है ना। तो ये जो शरीर की दृष्टि से तीन अलग अलग, और आत्मा एक है कि नहीं? आत्मा में परिवर्तन हुआ क्या?
शरीर में परिवर्तन हुआ, यही लक्षण है अहम सदा अस्मि। अच्छा, जीवन का सपोज 80 साल है, बालक अवस्था, युवक अवस्था, वृद्ध अवस्था को विभाग करता है। इतने में ये जो अहम का जो अनुभव है वो समान है, एक ही है। जब मैं बालक था तो भी मैं था। अच्छा, जब मैं बालक से युवक शरीर जन्म हो गया तो क्या मैं भी जन्म हो गया क्या? तब तो मेरा कितनी बार जन्म हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताता हूं। सांप अपने कहते हैं 6-7 साल में या शरीर के तो स्किन चेंज हो जाता है, सांप अपना क्या बोलते हैं उसको, केंचुली छोड़ देता है। जो केंचुली छोड़ देता है, केंचुली पड़ा रहता है, मर जाता है, तो सांप मर जाता है क्या? ठीक है, घर में रहता है, हम रहते हैं, इसलिए हमारा नाम गृहस्थ है। गृहस्थ, घर में हम रहते हैं। घर जब टूट जाता है, क्या हम टूट जाते हैं क्या? नहीं, मगर घर के साथ जो तादाद में करते हैं वो टूट जाता है, वो अलग बात है, दुखी हो जाता है। तो ये कहते तो ये घर है, और ये घर एक ही घर है, अवस्था 3 है। और हम अनुभव करते हैं अहम सदा अस्मि, हमेशा रहे। मरने के बाद भी देहांतर प्राप्ति ही, देहांतर प्राप्ति, मरने के बाद भी मैं वही आत्मा हूं। नहीं, और याद तो नहीं रहती है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा नहीं रहती है। प्रत्यभिज्ञा मैंने स्मृति, वो आए दिमाग में, पूर्व के जो स्मृति, अभी इसमें इस जन्म में जब ज्ञान होता है, अभी वर्तमान काल में पूर्व के स्मृति प्लस वर्तमान का ज्ञान इज इक्वल टू प्रत्यभिज्ञा। पूर्व के स्मृति और वर्तमान का गलत ज्ञान इज इक्वल टू भ्रम, इज इक्वल टू अध्यास, इज इक्वल टू गलत ज्ञान। तो आत्मा के बारे में प्रत्यभिज्ञा, पूर्व जन्म में मैंने क्या किया था याद नहीं है, कहां जन्म हुआ था याद नहीं है, क्यों? शरीर के साथ कनेक्टेड था मैं, और अभी नया शरीर होने के कारण वो मेरा लिंक नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल केवल बताता हूं, वो जो प्लग होता है ना, इंडियन स्टाइल का प्लग अलग होता है और विदेश वाला का वो अलग होता है, उसका पतला पतला होता है। अब इंडियन स्टाइल का हम लोग लेके गए अमेरिका, लंदन, वो होता है क्या? नहीं होता। क्यों? उनका अलग है। यही एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो वो कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो पूर्व जन्म का जो शरीर है वो अपना एक डिजाइन है, उसी से ज्ञान मिल रहा था। अब जब शरीर छूट गया, आत्मा तो, जीवात्मा तो सही में है, मगर नेक्स्ट शरीर में आने पर उसको याद नहीं रहती है। कुछ लोगों को याद रहती है, उसको बोलते हैं जाति स्मर है। कुछ दिन के लिए याद रहती है, कुछ साल के लिए याद रहता है। छोटा बच्चा, रामकृष्ण मिशन में लाइफ आफ्टर डेथ करके किताब है, उसमें लिखा गया है क्या, एक लड़का है, दिल्ली के थे, वो आगरा जा रहे थे कोई शादी अटेंड करने के लिए। उतरे तो पिताजी को कहे चलो चलो चलो, न कहा हमको तो शादी, चलो ना चलो ना चलो, मेरा घर है। तो ये क्या, तेरा घर, मैं तेरा बाप हूँ, पिता, वो तो ठीक है, आप आइए। तो किसी के घर लिया तो दिखाया और कहा कि ये कुएं में मैं गिर गया था। तो बाद में उन्होंने पूछा ये क्या बोल रहा है लड़का, इसको अभी कितना साल हुआ ना? 6 साल। ठीक ही है, 6 साल पहले हमारा एक लड़का था, कुएं में गिर गया था, और वो जो मरा है अभी। तो एक ने कहा फिर तो ये लड़का को हमको दे दो ना, नहीं ये तो अभी, क्योंकि वो जो आपके जो आत्मा है वो है एक ही आत्मा है, मगर उस समय उस शरीर के साथ संबंध था, लाइसेंस आपका था, अभी वो शरीर नहीं है। अब ये मेरे शरीर से, मेरा वीर्य से उत्पन्न हुआ है, तो ये लाइसेंस मेरा है। फिर वो लड़का कुछ साल के बाद भूल गया सब, अभी भी कुछ कुछ याद रखते हैं, कुछ कुछ याद करते हैं।
अब ये जो बागेश्वर धाम का नाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, कैसे याद करके क्या क्या बोलते हो सही होता है, कभी चमत्कार, कभी पहले से फिक्स है, क्या है वो सब चमत्कार है, पूर्वजन्म के याद। भगवान बुद्ध देव का भी अनेक जन्म याद था कि मैं पूर्व जन्म में क्या 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 किया था। अब दूसरे को भी याद करवाया था, शिष्य को भी याद करवाया था। तो अहम अस्मि खत्म। अब है सदा भामी, अर्थात मेरे अंदर एक जानने की प्रवृत्ति रहती है, एक चिंटी भी है, वो भी घूमती है, क्यों? वो जानने की। तो सदा भामी अर्थात मैं हमेशा अपने आप को जानता हूं। देखो, जहां जानना नहीं होता है वो तो ऐसे कोमा में पड़े रहते हो ना। जगत में हम व्यवहार में करते हैं, जानना एक प्रवृत्ति, एक अंग रहता ही है। अज्ञानी व्यक्ति में, अफ्रीका के भी आदमी भी, वो भी क्या करता है, कुछ ना कुछ जानना चाहता है। वो जंगल में क्या है, नंगे घूम रहे, उनको एबीसीडी भी नहीं आता है, और जंगल के बारे में ज्ञाता है। कंदमूल कहाँ है, शहद कहाँ मिलता है, फल कहाँ मिलता है। वे अंडमान हम कैंप में गए थे, वो घूमने के लिए वहां गए, तो देखा हम लोगों ने जारवा को, वो लोग ज्ञान नहीं है उनके पास, मगर वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, एबीसीडी नहीं सीखा गवर्नमेंट, इसलिए वो चाह रहा है सिखाने के लिए, और वो जंगल के बारे में जानते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो जानने की वृत्ति, जो ज्ञान वृत्ति, जो ज्ञान वृत्ति से रहित होता है। सबके अंदर ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसलिए सदा अहम भामी, मैं अपने आप को जानता हूं। नहीं, मैं अपने आप को जानता तो मैं तो शरीर जानता हूं ना। मैं अपने आप को, मैं बुढ़ा हूं, मैं युवक हूं, ऐसे जानता हूं। मैं अपने आप को इंजीनियर जानता हूं, मैं अपने आप को डॉक्टर जानता हूं। तो इससे समझो, ज्ञान दो प्रकार है। एक है विशेष ज्ञान और एक है सामान्य ज्ञान। को नाम विशेष, को नाम भेद, कहते हैं भेद नाम विशेष। अर्थात मैं शरीर हूं, हो गया ना विशेष, मैं युवक हूं, विशेष। अर्थात भेद के कारण ही विशेष हुआ। मैंने अपने आप से भेद कर दिया, शरीर, उपाधि, इसको बोलते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान हमारे पास है, और जो सामान्य ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, वो मेरे पास नहीं है। मगर मैं आत्म स्वरूप हूं। आत्मज्ञान नहीं होने पर भी वो जो प्रवृत्ति है वो मेरे अंदर रहती है। इसीलिए अहम सदा भामी। ठीक है। अब तीसरा क्या है, कदाचित न अहम। देखो, अहम सदा अस्मि इज इक्वल टू सत। जो ब्रह्म का लक्षण है सच्चित आनंद, वो आत्मा का जो लक्षण वो कैसे घटाएंगे, इज इक्वल टू समान करेंगे। जो ब्रह्म इज इक्वल टू सत कहा, वो अहम सदा अस्मि, यही है, एक ही है। सत की परिभाषा क्या, हमेशा रहना, कभी नष्ट नहीं होना। और मैं भी अपने आप को हमेशा चाहता, कोई मरना नहीं चाहता है। मरता है वो शरीर मरता है, और सचित चित्त माने ज्ञान स्वरूप है। तो मेरे अंदर भी प्रवृत्ति है जानने की। भोग भी, कोई भी खाना खाता हो तो जानना क्या है ये, करेला बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, क्या है ये, क्या क्या डाला, कौन से पाउडर डाला, क्या डाला, कैसे बनाया। भोग करने में भी प्रवृत्ति रहती है जानना, क्योंकि वो मेरा सहजात प्रवृत्ति है, मेरा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अच्छा, अभी थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है, कदाचित न अहम अप्रिय, मैं कभी भी अपने आप को, कभी भी, कदाचित, क्योंकि जहां वहां सदा लगाया ना, तो यहाँ तो सदा नहीं कर सकते हैं,
इसे लोग कदाचित किया, और डबल नेगेटिव है, कदाचित न अहम अप्रिय है, कभी भी मैं अपने आप को अप्रिय नहीं होता हूं। नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मैथमेटिक्स में है ना, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस। मैं कभी भी अपने आप को अप्रिय नहीं होता हूं, यही लक्षण है कि मैं हमेशा प्रिय होता हूं, यही ही आनंद स्वरूप। ठीक है, अच्छा, मेरी जो प्रियता है अज्ञान के कारण कैसे कैसे बढ़ता है आप देखने लगा। मनुष्य धन को प्राप्त चाहता है, धन प्रिय, जब धन प्रिय होता है उसके लिए प्रवचन, उसके लिए ज्ञान, उसके लिए कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है, धन प्रायोरिटी। कमाया, दलाई लामा कहते हैं मनुष्य क्या करता है, अपनी सारे उम्र धन कमाने में व्यस्त रहता है, शरीर में दांव लगा देता है, भोग भी नहीं कर पाता है, पत्नी बच्चों से भी दूर जाता है, कभी कभी झगड़ा भी होता है, जो बिजनेस लोग है धन कमाता है, और लास्ट में जिस शरीर को प्रयोग करके धन कमाया वो शरीर में रोग जो होता है, जो धन कमाया है उसको फिर खर्च करता है उसी को ठीक करने के लिए। ठीक, तो धन जब कमाता है, क्यों, उसको अच्छा लगता है कि धन में मुझे सुख है, धन जब मैं कमाऊं मुझे आनंद आएगा। ठीक, अब धन तो कमा लिया, कमा के बैलगाड़ी में आ रहा था, चोर पकड़ लिया। धन तो प्रिय है तुमको, मगर अपनी ये शरीर की रक्षा करने के लिए धन को क्या करता है, त्याग कर देता है। इसका अर्थ है धन अल्टीमेट प्रिय नहीं है, रिलेटिव प्रिय है। और धन क्यों प्रिय लगता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यही तो बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, हे गार्गी आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा के लिए ही सब प्रिय होते हैं। ठीक है, धन प्रिय था, कमाया, बहुत कमाया, और बच्चे का अपना शरीर का तबीयत खराब हो गया, फिर डॉक्टर जी ये करो, नहीं 5 करोड़ चाहिए ना, ठीक है मैं जैसे भी जितना भी धन कमाया सब दे देता हूं, क्यों, शरीर प्रिय है। उसके पहले बच्चे प्रिय है, बच्चे के लिए पुत्र के लिए सब कुछ करना पड़ता है, प्रिय है। ठीक है, अब शरीर में जब रोग आ जाता है तो भोजन, घर, बच्चे, उनको त्याग करना पड़ता है। जब बच्चा नालायक होता है, जब बच्चा शराबी होता है, जब बच्चा बच्ची को किसी लव जिहाद में चला जाता है तो गुस्सा करता है ना, मैं पिताजी छोड़ देता हूं तुझे, अरे ये तो प्रिय था ना, जब जन्म होते इतने खुश हुए थे, ढिंढोरा पीट रहे थे, अभी क्या हो गया ना, क्योंकि मुझे ठेस लग रही है। देखा, तो पुत्र प्रेम परमानेंट नहीं है, रिलेटिव टर्म है। जब तक मुझे अच्छा लग रहा था वो ठीक रहा करता, मेरे वैल्यू के अनुसार नहीं चल रहा तो मैंने त्याग कर दिया। अब कहां तक आ गए, शरीर प्रिय है। ठीक है, शरीर प्रिय है। अब शरीर में भी जो आंख है, जो मुंह है, वो प्रिय है। कैसे, कोई आपको डंडा मारता है तो तुरंत ऐसे करते हैं। इसका अर्थ है शरीर को त्याग करते हुए आपके आंख को बचाने के लिए, मुंह को बचाने के लिए शरीर को। कोई बोलेगा तुझे चाबुक मारना है, बताओ तुम कहाँ, छाती में ना पीठ में, ना पीठ में मारो, छाती में मत मारो, मुंह में मत मारो, क्योंकि जो मुंह है वो मेरा धर्म पक्ष है, वो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ पीठ से। समझ में है, शरीर के भी भाग भाग को कैसे विवेक चूड़ामणि में यही बता रहे, ये शरीर के प्रति अहम भाव और मम भाव कैसा रहता है। अच्छा, जब मन मुटाव हो जाता है तो शरीर, पुत्र, धन वो भी चला जाता है। फिर उपाधि के कारण मैं खुश होता था, मैं कौन हूं ना, इस कंपनी का मैं सीईओ हूं, और जो सीईओ में बना था
तो जो मालिक है, जो मेन मालिक है, मुझे थोड़ा अपमान कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना खटता हूँ, 12-15 घंटा खटता हूँ, फिर भी मुझे, मैं उपाधि से मैं खुश था, मुझे गाड़ी मिल रही थी, सब कुछ मिल रही थी, मैं इस उपाधि में कह रहा था कि मैं ऐसे हूँ, सी हूँ। मगर जब अपमान लगता है, अहंकार को चोट लगता है, उपाधि को भी क्या करते हैं हम, छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब प्राण को बचाने के लिए धन आदि सब छोड़ देते हैं। कहने का मतलब इतना प्रोसेस में अपने आप को मैं गहराई गहराई में जाता रहता हूं, एक को बचाने के लिए दूसरे को छोड़ता हूं। मगर ऐसी तत्व है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, हमेशा उसको बचाव रखने चाहते हो, हमेशा आपके लिए वो अप्रिय हो ही नहीं सकता है, वो है तुम, अहम। क्यों? तुम अहम, आत्मा को सब प्यार करते हैं। तो आत्मा जैसे सदा अहम, जैसे सदा भामी, वैसे ही सदा प्रिय रहता है, अप्रिय कोई नहीं चाहता। मैंने इतने जो प्रोसेस बताया, एक एक माने रिलेटिव टर्म में। धन मुझे प्रिय लगता है जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना हो, प्रतिकूल आ गए तो धन को भी त्याग करते हैं। पुत्र प्रिय लगता है जब अनुकूल हो, प्रतिकूल हो गया, पुत्र विरोध हो गया, पुत्र को भी छोड़ते हैं, पत्नी को भी छोड़ते हैं, शरीर को भी छोड़ते हैं, प्राण को बचा कर रखते हैं। प्राण जाए वो भी चलता, ठीक है, नेक्स्ट जन्म में मैं जाऊंगा, कहाँ आऊंगा ही, क्योंकि हम अपने आप को, प्राण को भी छोड़ देते हैं। कोई अगर कहते नहीं, तो जो आत्महत्या करता है वो तो अपने आप को प्यार नहीं करता है ना, वो आत्महत्या इसलिए करता है, वो शरीर से कनेक्टेड दुख है, उसी से छुटकारा चाहता है। यही प्रमाण होता है कि अहम प्रिय सर्वदा। आत्महत्या भी प्रमाण करा देता है, क्यों? शरीर से कनेक्टेड दुख नहीं चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता हूं। क्यों? मैं अपने आप को प्यार करता हूं, अपने आप को पसंद करता हूं। इतना लक्ष्मीधर जी बताए, और इसी श्लोक को हम अभी 3-4 दिन में बता रहे। यही अर्थ है, जो ब्रह्म का लक्षण है सत्य चित आनंद है, वो मेरा भी लक्षण वही है। नो नो नो, होता नहीं। मैं तो अभी क्लास आया हूँ, क्लास चला जाऊंगा। अरे जो क्लास आया है और जो क्लास चला जाएगा, और शरीर से कनेक्टेड है। जब तक शरीर से कनेक्टेड है, स्वामी जी जो आपने बताया ना, ठीक तो लग रहा है, समझ में नहीं आया, वो बुद्धि से कनेक्टेड है। तुम जाओ गहराई, आत्मा जो कभी भी छुटकारा नहीं चाहता है, हमेशा ही ज्ञान प्रवृत्ति रहते हैं, हमेशा ही प्रिय लगता है, वो ही सच्चित आनंद है। इसीलिए कहते देखना, ब्रह्मी व अहम अतः सिद्धम। इसलिए ब्रह्म ही मैं हूं, ये सिद्ध होता है। अर्थात अहम और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। अब प्रश्न होगा, बड़े पावरफुल श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं सुनना। तो श्लोक पढ़ते हैं। मयैवोदेति चेद्व्योम्ने जगद्गन्धर्वपत्तनम् अतोऽहं न कथं ब्रह्मा सर्वज्ञं सर्वकारणम्। सुनो सुनो, ये जो जगत देख रहे हो ना, ये जगत मुझसे उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्म से भी जगत उत्पन्न हुआ है, बताया गया है। तो जैसे ब्रह्म का 3 लक्षण मेरे ऊपर घटा करके समान कहा, ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ है, मेरे से भी जगत उत्पन्न हुआ है, इसीलिए भी ब्रह्म और मैं एक ही हूं। तो हम लोग बोले, लक्ष्मीधर जी, हाँ थोड़ा ज्यादा बोल नहीं रहे हो, माइक मिल गया करके। क्या ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ ठीक लग रहा है, मुझसे कैसे ब्रह्म जगत उत्पन्न हो जाएगा? मैं तो खुद जगत में बना हूं, मैं सृष्ट हूं। मैं, यही तो गलत है बेटा, तुम क्या समझ करके बोल रहे हो, और मैं क्या समझ करके बोल रहा हूं ना, बताइए। जरूर बताएंगे, वो है, कल बताएंगे कि तुम क्या समझ रहे हो और मैं क्या समझ रहा हूं। मैं किस दृष्टि से बता रहा हूं, ब्रह्म और अहम समान है। ओम
पूर्णमदः